नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे कि हमने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए ऑस्मोसिस समझना होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश, ठीक है। किसी भी चीज को क्या करना? पुश करना आगे की तरफ, तो ये ऑस्मोसिस है। अब इसकी डेफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी भी सॉल्वेंट का, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्वेंट का, सॉल्यूट नहीं आएगा इसमें, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन ही आप लेते हो तो सॉल्यूशन बोल सकते हो। व्हेन द सॉल्यूशन पासेस या मूव फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसमें ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, वो मैं आपको समझाती हूँ। क्या बताया ऑस्मोसिस का मतलब? टू पुश। क्या है? फ्रॉम दी, किधर से? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन से लेकर टू हायर कंसेंट्रेशन तक, ठीक है। कंसेंट्रेशन मतलब एक दो चीजें होती हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसेंट्रेटेड। कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो, और डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, ठीक है। दोनों चीजें याद रखना। एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी लो, ठीक है। और हाई कंसेंट्रेशन या कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है, कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है सॉल्यूट की क्वांटिटी हाई हो, ठीक है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम रहेगी। तो हमने क्या बताया? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट फ्रॉम दी लोअर कंसेंट्रेशन टू दी हायर कंसेंट्रेशन, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है? लोअर कंसेंट्रेशन कैसे बताएंगे, हायर कंसेंट्रेशन कैसे बताएंगे? सेमी परमिएबल क्या होता है? पहली तो चीज परमिएबल, आपने सुना भी होगा परमिएबल। परमिएबल का मतलब है जो कि सारे मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उनको क्या करे? मूव करे, अलाउ करे, ठीक है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब होगा ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट को, ठीक है। ओनली सॉल्वेंट को अलाउ करे। कहां से? एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है क्या? एक दीवार टाइप की है, ठीक है, एक इस टाइप की दीवार टाइप की है, उसमें से ये चीजें इधर आ रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ रही हैं। अभी आप कंसंट्रेशन मत देखो, अभी सिर्फ आप देखो कि एक मेम्ब्रेन है जो कि कैसी है? पोरस है, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। तो परमिएबल का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सबको आने देगी। सेमी परमिएबल का मतलब हो जाएगा कि सिलेक्टेड चीजों को आने देगी, मतलब जो सॉल्वेंट होंगे सिर्फ उन्हें आने देगी, सॉल्यूट को नहीं आने देगी, सॉल्यूट नहीं आ पाएगा। और एक होता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब जो किसी भी चीज को आने ना दे, ठीक है। पैसेज है, मेम्ब्रेन क्या होती है? एक पैसेज होती है जो कि कुछ पार्टिकल्स को आने देती है, तो उसको हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। परमिएबल सभी को आने देती है और इम्परमिएबल किसी को नहीं आने देती। तो अब आते हैं हम लोअर कंसेंट्रेशन और हायर कंसेंट्रेशन पे। कैसा है लोअर कंसेंट्रेशन? इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम देख चुके हैं, उसमें ऑस्मोसिस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ऑस्मोसिस मैंने बताया था टू पुश है लोअर से हायर कंसेंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल में मैंने आपको बता ही दिया है परमिएबल, इम्परमिएबल और सेमी परमिएबल। अब इसको डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं? हमने क्या लिया? हमने लिया एक बीकर, दैट इज कॉल्ड बीकर, इसको बीकर बोलते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आगे जाके आपको एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल्स जो आपके होंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इस टाइप का जो शेप होता है जो कि सिलेंड्रिकल होता है
उसको हम बीकर बोलते हैं। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, पानी डाला हुआ है। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर क्या रखा, एक थीसल फनल, ये इस टाइप का, जिसकी जो क्या होती है, सिलेंड्रिकल माउथ होती है, लंबी सी सिलेंडर जैसी, और नीचे से थोड़ा सा वो ओवल शेप में नीचे पॉट लाइक होता है, तो उसको बोला जाता है थीसल फनल। इसमें हमने थीसल फनल में क्या भर दिया है, शुगर सॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है, हमने क्या बोला था, मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो मूवमेंट। मूवमेंट किसका, पार्टिकल्स का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू दी हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन आपकी यहीं से बन रही है, डायग्राम के थ्रू देखो, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये इसमें ऑस्मोसिस कैसे होगा, हमने इसको रख दिया 5 मिनट या 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स बाद जब हम इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे फनल पूरा इधर, यहाँ ये जो इसकी ट्यूब की जो माउथ है ये पूरी कैसी है, खाली है। कुछ समय बाद नीचे यहाँ पे आपने ये सेमी परमिएबल, ये यहाँ पे आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, ये याद रखना, ये मेंशन करना जरूरी है। अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं करोगे तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, वो परमिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेशन में है और डायग्राम में ये मेंशन करना, इतनी चीजें जरूरी है। ऑस्मोसिस आप इस तरीके से एग्जांपल लेके समझा सकते हो। हमने 10 मिनट्स बाद क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू कंसेंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन की ज्यादा होगी कि वाटर की, ऑब्वियसली शुगर सॉल्यूशन में शुगर है, वाटर में कुछ भी नहीं है, तो कंसेंट्रेशन किसकी हुई, कंसेंट्रेटेड का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो, और डाइल्यूट का मतलब जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ में वाटर जो था आपका, जितना भी वाटर था वो वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू धीरे धीरे अंदर आ गया। तो वो क्या हुआ, हायर कंसेंट्रेशन से मूवमेंट कहाँ पे हुआ, लोअर कंसेंट्रेशन से मूवमेंट कहाँ पे हुआ, हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, और किसके थ्रू हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये क्या कहलाया आपका, ऑस्मोसिस। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर नॉर्मल हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारी खुद की बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, वो भी सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर जाने देती है, लिक्विड को अंदर जाने देती है, सॉलिड पार्टिकल को नहीं जाने देती, या कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर जाने देती है। और एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये इन सब की जो सबकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ब्लड सेल्स हो गई, ये सारे क्या करते हैं, ये लिक्विड्स को ही कंज्यूम करते हैं, सॉल्वेंट को ही कंज्यूम करते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल को नहीं जाने देते। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम सेमी परमिएबल की बात करें तो कॉपर, यहाँ पर थे हम बताते हैं आपको कि क्या मैंने बताया था कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन किस तरीके से हुआ, बीकर की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। अब मैं इसका बताई थी आपको कि सेमी परमिएबल का एग्जांपल जो है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसके बाद पार्चमेंट पेपर, ये जनरली आपको जो पार्चमेंट पेपर है ये लैब्स वगैरह में मिल जाएगा। लैब्स में जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो वहां पे पार्चमेंट पेपर का यूज किया जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे। इसके बाद कॉपर सल्फेट हो गया, फिर है कॉपर फेरोसाइनाइड है, CuFeCN6, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये इस तरीके से जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स हैं। अब हमने ये तो हुआ आपका क्या, ऑस्मोसिस हुआ, ठीक है। ऑस्मोसिस के बाद अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम एक डायग्राम के